पहुंच चुके बिहार के कैमूर जिले एकता चौक पे। आज हम बात कर रहे हैं जो कि सीएम जो कि उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी का पुतला फूका गया, जो कि भीम आर्मी के द्वारा पुतला फूका गया। हेलो, फूकने का रीजन क्या? आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ से कि पुतला फूकने का जो है वहाँ प्रशासन जो है पूरी तरह से नादान है और प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है कि जन्म ली है। ऐसे प्रशासन बच्चों की तरह काम कर रही है। उनको Y+ सुरक्षा मिलने के बावजूद भी बड़े भाई को पूरी तरह से जो है नाकाम किया जा रहा है। पुलिस द्वारा जो है नाकाम प्रयास किया गया और जिसकी वजह से अत्याचार हुआ और उनके हमलावरों ने हमला किया, जिसमें 10-12 लोग घायल हुए हैं। मैं योगी सरकार को, तानाशाही सरकार को बता देना चाहता हूँ, वो सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। वो सरकार भी हम लोग बदलना जानते हैं। वोट के अधिकार हम लोग बदल करके दिखाएंगे। योगी सरकार तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, क्योंकि कहा गया है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम उस ओर जमाने को लेकर चलेंगे और पूरी तरह से योगी सरकार होश में आ जाओ। अगर दोबारा अगर ऐसा कुछ करने से सोचोगे तो पूरा बहुजन समाज रोड पे आ जाएगा और आपकी सरकार को झुकने पे मजबूर हम लोग करेंगे। पुतला फूकने का रीजन क्या है? पुतला फूकने का रीजन क्या है? पुतला फूकने का रीजन ये है कि योगी सरकार जो है, पूरे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जब मथुरा में, तो वहाँ यूपी के ही हमारे बड़े भाई नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो पूरी तरह से वहाँ जा रहे थे मथुरा में और किसी भी वहाँ अत्याचार के साथ जाकर खड़े हुए थे और उनको उसी रास्ते से जाने में ही लोगों के द्वारा पथराव हुआ, जिसमें उनकी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई और 10-15 लोग भी उसमें जख्मी हो गए और कपार सर वगैरह भी फूटा है। मैं योगी सरकार और बीजेपी सरकार को बता देना चाहता हूँ कि वो लोग होश में हो जाएं, ऐसे तानाशाही नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग कहीं न कहीं और पूरे देश भर में ऐसा आंदोलन हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय? मैं इंजीनियर दामू भारती, मैं जिला अध्यक्ष कैमूर भीम आर्मी। अभी हम बात करना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आज़ादी के 75 वर्षों के बाद ये पूरा बहुजन समाज, पूरे देश का 90% बहुजन समाज आज 10% के अधीन है। पूरे देश के 90% संपत्ति पे 10% लोगों का अधिकार है। फिर भी आज बहुजन हृदय समाज, जो देश का एकमात्र बहुजन समाज का एकमात्र नेता, जो पूरे बहुजन समाज की बात करता हो, चाहे वो SC समाज हो, ST समाज हो, OBC हो, संख्यक हो, सभी के हक की आवाज, अधिकार का आवाज, मान सम्मान का आवाज और संवैधानिक अधिकार की आवाज अगर कोई देश में है तो वो माननीय हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी हैं। कल उनके ऊपर जो कायराना हरकत किया गया है वहाँ के गुंडों के द्वारा और वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन कुव्यवस्था ये दर्शाता है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार कितना जनता को लेकर सचेत है और कितना जागरूक है। तो हम योगी सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमारा नेता, देश के बहुजनों का एकमात्र नेता, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो पूरे देश का बहुजन समाज रोड पे उतर के इन लोगों को धूल चटाने का काम करे। भीम आर्मी जिंदाबाद। सुरक्षा देने के बावजूद भी उनके ऊपर हमला हो रहा है। हाँ, सुरक्षा हम यूपी सरकार से मांग कर, ऐसा निकम्मों सरकार को क्या कहना चाहते हैं? जो प्रशासन व्यवस्था है वो फेल्योर है, तो हम यूपी सरकार से और देश के केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि हमारे नेता को सुरक्षा बढ़ाया जाए ताकि आइंदा से उनके ऊपर ऐसा कायराना हरकत न हो। थैंक यू। रुके लेना बयान। अभी हम बात करें जो कि आज आदित्यनाथ योगी का पुतला फूका जा रहा है एकता चौक पे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों पुतला फूक रहा है? बात नमस्कार महोदय जी, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर रावत जी पे जो आप लोगों ने सोशल मीडिया और पूरे भारत के दौरे में आप देख रहे हैं किस तरह से उनके पे अत्याचार हुआ है, उसी को लेके आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। उनका योगी सरकार का, योगी का जो है पुतला दहन किया जा रहा है। तो मैं इस तरह से जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर रावत पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुजनों के नहीं सारे लोगों के, दलितों के मसीहा हैं, नेता मानते हैं हम लोग, युवा हैं। तो इस तरह से अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं इनका घोर विरोध करता हूँ। ऐसे जो अत्याचार हुआ है, ऐसे सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए। मैं बिहार में भी तो सांसद के ऊपर हमला हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह से जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पब्लिक क्या सुरक्षा रहेगी? सांसद के मतलब कि टोटल दलित ही सांसद पे हमला होता है, अदर सांसद पे नहीं होता, ऐसा क्यों बताइए? क्योंकि अदर लोग, हमारे दलित लोग पसंद नहीं है ना, हम लोग चुन चुन के भेजते हैं और इस तरह से संसद पे अगर हमला हो रहा है तो मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर ऐसे सरकार में अगर हो रहा है सरकार में तो इस सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए। योगी सरकार मुर्दाबाद। आने वाला समय मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आने वाला समय बहुजन समाज का ही राज होगा।
हेलो चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह का हमला हुआ है कुछ काम करने करता है चंद्रशेखर का हम लोग आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश जैसे आता है हम लोग नहीं पाएंगे।